आप सभी को साइंस क्यूब यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्या चीज़ देखेंगे? तो देखना है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों के बीच डिफरेंस होता क्या है? ये लेकर मतलब बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इसको बहुत ही ईज़ी वे में देखते हैं और आपको गारंटी देते हैं कि इसके बाद कोई भी अनदर वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे सबसे हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ डिस्टेंस। जो हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट उसमें जो सबसे फर्स्ट है दैट इज़ डिस्टेंस। अब क्वेश्चन उठता है डिस्टेंस होता है क्या? तो इसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक हम शॉर्ट वे में देखते हैं कि डिस्टेंस जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसको बोलेंगे? तो इसको समझने के लिए हम 2 पॉइंट लेते हैं, ए और बी। ये ए है और ये बी है। ए से बी पास हमको रीच करना है, उसके लिए 2 वे है। एक तो ये हुआ और एक अनदर वे ये हुआ। एक जो हमारा वे है ये है और एक है जो कि ये है, 2 वे हैं। और ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, वो यहाँ पे है मान के चलो 8 किलोमीटर और यहाँ पे है वो 10 किलोमीटर। तो क्वेश्चन उठा है कि सर हम तो दोनों से तो पहुँच रहे हैं, फिर डिफरेंस क्या चीज़ है? डिफरेंस ये है कि जो हमारा ये दोनों के बीच में ए और बी ए से बी पास हमको पहुँचने के लिए जो शॉर्टेस्ट वे है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। क्या चीज़ बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। और जो हमारा लॉन्ग वे है, ये हम हमारा क्या हुआ डिस्टेंस हुआ। इट मीन्स यहाँ से ये कन्फ्यूजन खत्म हो गया कि डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे? 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। और जो 2 पॉइंट के बीच में जो हमारा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हुआ। अच्छा, ये याद रखना कि ए से बी जाना है, उसके लिए कभी-कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? तो देखो, वो कैसे हो सकता है? मान के चलो ए से बी हमको जाना है और उसके लिए एक ही पॉइंट है दैट इज़ ये। एक ही पॉइंट है और जब एक ही पॉइंट ये रहा, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या चीज़ होगा? इक्वल होगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन उठता है कि क्या डिस्टेंस कभी 0 हो सकता है? तो हाँ, जब मोशन में नहीं रहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, जब मोशन जब मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो जो हमारा डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? तो हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? इसको भी नेक्स्ट स्लाइड पे हम समझते हैं। स्लाइड पे कैसे जानेंगे? तो ए से बी हमको फिर से जाना है। ए से बी जाना है, ए से बी गए, फिर हम रिटर्न आ गए, फिर हम रिटर्न आ गए। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, वो 0 हो जाएगा। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा। लेकिन 4 किलोमीटर मान के चलो ए-बी के बीच में डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस है, तो जो हमारा डिस्टेंस होगा 4 किलोमीटर जाने में, 4 किलोमीटर आने में, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। जो हम डिस्प्लेसमेंट है, ये कितना हुआ? 0, लेकिन जो हमारा डिस्टेंस है, वो कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। ये दोनों के बीच डिफरेंस है। और एक और क्या चीज़ डिफरेंस है कि जब हम बात करते हैं 1 मिनट, जब हम बात करते हैं कि ए से बी हमको जाना है फिर रिटर्न आएँ, तो जो डिस्टेंस है वो तो 8 किलोमीटर हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन क्वेश्चन उठता है क्या है जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जो डिस्प्लेसमेंट वो नेगेटिव भी हो सकता है? तो आंसर है यस। आंसर कैसे? तो चूँकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा? वेक्टर क्वांटिटी। अरे वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण ये डायरेक्शन पे भी निर्भर करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड्स करती है। कैसे? जब ए से बी जा रही है और इसके बीच 4 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो ए से बी गई, तो ये 4 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट आया। लेकिन जब ए से बी गई और बी से रिटर्न होते हुए जब ए से मान के चलो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली, इसके अपोज़िट में जब ये 2 किलोमीटर जो इसके अपोज़िट में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल की, वो -2 किलोमीटर होगा। कितना किलोमीटर? -2 किलोमीटर। चूँकि ये डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए। अब हम इतना देख लिए, अब हम इसको चलते हैं स्लाइड पे। स्लाइड पे देखते हैं जैसे डिस्टेंस क्या है? इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन व्हिच द बॉडी ट्रैवल्स। अच्छा, इसमें क्या है? ए से बी अगर हमको जाना है, तो इसमें डायरेक्शन कोई मायने नहीं रखता है कि हम किधर से जा रहे हैं। बस मायने ये रखता है कि ए से बी हमको कवर करना है और वो जो कवर करने में जो ट्रैवल किया गया है, जो डिस्टेंस है, वो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है। एक्चुअल डिस्टेंस वही हमारा डिस्टेंस कहलाए। जैसे ए से हम स्टार्ट किए, कहाँ से? ए से हम स्टार्ट किए, ए से पहले बी गए, बी से फिर हम कहाँ गए? सी गए,
और सी से फिर से हम कहाँ गए? ए पास। तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस है ए से बी गए दैट इज़ 5 किलोमीटर, फिर बी से सी गए दैट इज़ 3 किलोमीटर, फिर सी से ए गए दैट इज़ 4 किलोमीटर। तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो कितना हो गया? 12 किलोमीटर। और ये जो है ये कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। अब चलते हैं अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो हमारा है वो क्या चीज़ है कि हमको क्या चीज़ देखना है? डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज़? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है? कि व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलोंग विथ डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? कि ए से बी हमको जाना है, ए से बी हमको जाना है और ये दोनों के बीच जाने का मान के चलो 3 रास्ता है, एक ये वे हुआ और ये एक वे ये हुआ। 3 वे है यहाँ से यहाँ हमको बी पास पहुँचने का, लेकिन इसके ए से बी हम जाएँगे, इसका जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वही हमारा क्या चीज़ कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज़ कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस पे निर्भर करता है? तो इसका इनिशियल पोज़ीशन और फाइनल पोज़ीशन दोनों पे निर्भर करता है। तो ये हम समझ गए कि ए से बी गए मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल पोज़ीशन पे, उसी को हम क्या चीज़ बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण ये नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या-क्या? 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉज़िटिव। पॉज़िटिव तो होता ही, नेगेटिव कब होता है, 0 कब होता है, सारा चीज़ हम देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया, हमको बताना है ए से बी पहुँचा तो ए से बी पहुँचा, ये पहले ए से सी गया, सी से फिर बी गया। तो ये जो हमारा ट्रैवल किया ये हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए से बी जाने का। तो इसको निकालेंगे कैसे? यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएँगे, उसके अनुसार कैसे करेंगे? तो जो हमारा ए बी है, इसको निकालने के लिए 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे और इसको रूट करेंगे और जो हमारा रिज़ल्ट आएगा, ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो 4 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आएगा? 5 तो हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे? 5 किलोमीटर। याद रखना, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का हम टॉपिक देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसका दूसरा एग्ज़ाम्पल देखें, वही एग्ज़ाम्पल जो अभी हम देखें, उसी को यहाँ पे सॉल्व करके बताया गया। डिस्प्लेसमेंट में भी 0, 0 कब हो सकता है? जैसे कि ए से बी गए और बी से फिर सी गए, सी से फिर ए चले गए। तो हम देखें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन पे निर्भर करता है। तो ए से बी गए और बी से फिर से हम ए पे आ गए। तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस हुआ जो हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इक्वल टू 0 हो गया और नेगेटिव कब हुआ? जब ए से हम 2 किलोमीटर इसके अपोज़िट में चल दिए तो -2 हुआ। तो ये हमारा माइनस शो करेगा। ये हम समझ गए। अब हम जो नेक्स्ट मतलब जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम पूरा शॉर्ट में करके सारा दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कंपैरिज़न कराएँ। जैसे टोटल पथ जो हमारा हुआ, वो क्या चीज़ हुआ? वो डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस इज़ द टोटल पथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू इट्स फाइनल पोज़ीशन रिगार्ड्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के रिगार्ड्स में जो ये ट्रैवल किया इनिशियल पोज़ीशन से फाइनल पोज़ीशन तक, वही हमारा क्या चीज़ हुआ? डिस्टेंस हुआ। ये कैसे क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी और ये स्केलर क्वांटिटी होने के कारण ये मैग्नीट्यूड शो करता है, ये डायरेक्शन इसका कोई मायने नहीं रखता है। ऑलवेज़ पॉज़िटिव, ये हमेशा पॉज़िटिव हो सकता है कब? जब मोशन हो और जब मोशन नहीं होगा तो ये क्या चीज़ होगा? 0 होगा। डिपेंड्स ऑन पथ, ये पथ पे डिपेंड्स करता है जो फ़ॉलो किया जा रहा है। कैन नॉट बी 0 इफ मोशन हैज़ कवर, जब मोशन होगा ऑब्जेक्ट में तो वो डिस्टेंस है वो 0 होगा नहीं, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अगर मोशन होगा तो। जैसे यहाँ पे बताया गया। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट इट इज़ चेंज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक बाय द शॉर्टेस्ट डायरेक्शन डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कहने का मतलब है कि जो फाइनल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को हम क्या चीज़ बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ये चेंज इन पोजीशन होता है, पोजीशन में चेंज होता है। वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसे क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो करता है जिसके कारण ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। डिपेंड्स करता है ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर सक कैन बी 0 इवन आफ्टर मोशन। जब मोशन है और ये जो इसका इनिशियल पॉइंट है उसका अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया गया।
अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, यहाँ पे जो आज का मेरा टॉपिक था दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ये हमारा खत्म हुआ। आप लोगों का कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके और कौन-सा टॉपिक चाहिए? धन्यवाद। थैंक यू।